कालिम्पोंग को बाय बाय करके आप निकल पड़े हैं तीन चूल्हे के ओर। तीन चूल्हे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही आते हैं। छोटा सा एक गांव है। रोड स्टीफ है। रोड के मज़ा लेते लेते हम चल पड़े हैं। रोड का बेंड इतना है कि कई जगह पे आपको 80 to 85 डिग्री वो ऊपर चढ़ा देंगे। हमारे ड्राइवर साहब बोल रहे थे कि एक एक बेंड में कई फीट ऊपर लेके जाते हैं। रोड जैसे भी हो, हिली रोड, चढ़ाई उतराई, टर्निंग, शार्प बेंडिंग, ये सब तो रहेगा ही, पर ये सब कुछ भुला देंगे आपको ये नेचर। जितना ऊपर चढ़ रहे हैं, ठंड क्या चीज़ है मालूम चल रहा है। कालिम्पोंग में मुझे इतना ठंड नहीं लगा था, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड है। गाड़ी के शीशा नीचे करके विंडो के फ़ोटो लेने का हिम्मत मुझ में नहीं था, इसीलिए गाड़ी के अंदर से ही वीडियो लिया है। इसीलिए ये सारे जो आपको रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तीन चूल्हे दार्जिलिंग के एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है। आजकल बहुत सारे टूरिस्ट जा रहे हैं। तीन चूल्हे का जो मीनिंग है दैट इज 3 चूल्हास या 3 ओवन। एक्चुअली ये तीन चूल्हे जो विलेज है, इन इसके सराउंडिंग्स 3 पहाड़ है। सो हिल टॉप से सराउंड होने 3 हिल टॉप से सराउंड होने के लिए इसका नाम हुआ तीन चूल्हे। यहाँ पे आपको होटल उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, सारे होम स्टेज है और अच्छे अच्छे होम स्टेज आपको मिल जाएगा। रोड के मज़ा लेते लेते आप पहुँचे हैं हमारे होम स्टे पे, और आते ही मेरा मन तो गार्डन गार्डन हो गया। देखिए, वाओ! पता नहीं हमारे यहाँ इतने अच्छे क्यों नहीं होते, जितने भी कोशिश करो। शायद वेदर और मिट्टी का गुण है। होमस्टे के चारों ओर आपको ऐसे ही फ्लावर्स दिखेंगे। ये है होमस्टे। एक्चुअली मेरे पम्पी पापा एजेड है, और ना कालिम्पोंग और ना तीन चूल्हे। शायद पहाड़ों में ये सब जगह में लिफ्ट अलाउ नहीं है, इसीलिए कहीं पे भी हमें लिफ्ट नहीं मिला, तो सीढ़ियों से ही हमें ऊपर चढ़ना पड़ा, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या रूम में जाना हो। तो उन लोगों को थोड़ा तकलीफ हुआ था। कितना सुंदर है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, कालिम्पोंग से तो ज़्यादा ही है। एक्चुअली ये कालिम्पोंग से ऊपर भी है। कालिम्पोंग का जो ऑल्टीट्यूड था वो 4078 फीट, और तीन चूल्हे का 5055 फीट अप्रॉक्स। यहाँ पे कुछ काम हो रहा है उन लोगों का।
ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है। मॉर्निंग में आप बैठ के यहाँ पे भी ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। अब हम एंटर करें। कुछ क्लिपिंग्स ऐड कर दिया मैंने स्टील फोटो रूम के। ये डाइनिंग एरिया है और ये रिसेप्शन। ये एक रूम है जो गार्डन फेसिंग है। नीट क्लीन, कोई भी एक भी धब्बा धब्बा नहीं है। बेडशीट पे वाइट बेडशीट वाइट ही है। यहाँ से आपको इसी तरह के एक गार्डन दिखाई देगा। सिटिंग अरेंजमेंट है, बाथरूम में गीजर है, सारे कुछ जो नॉर्मल होना चाहिए वो सारे कुछ है। ये हमारे रूम है। सारे रूमों में ऐसे ही 3 बेड्स है, एक डबल ऑक्यूपेंसी और एक सिंगल बेड। नॉर्मल जो होना चाहिए वो सारे कुछ है। ये माउंटेन व्यू रूम है। यहाँ से सुबह अगर आसमान क्लियर है तो कंचनजंगा दिखाई देते हैं। यही विंडो से आपको कंचनजंगा दिखाई देगा। दूर में जो वाइट दिख रहे हैं वो ही कंचनजंगा है। देखती हूँ थोड़ा जूम कर पाऊँ तो। कालिंपोंग में जैसे हमें फॉग मिला था, 3 चूल्हे एकदम क्लियर। वही जो सफेद सफेद आपको थोड़ी दिखाई दिया वो ही है कांचनजंगा। ये नेक्स्ट मॉर्निंग, डायरेक्ट हम नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए क्योंकि थक गए थे जर्नी से। फिर खाना खा के सो गए थे और इतने ठंड थे कि पूछो मत। सुबह सुबह सनराइज अपने रूम से, सो नाइस ना। अब देखती हूँ कांचनजंगा क्लियर दिखते हैं या नहीं। थोड़ा सा हाँ, जूम करने के बाद दिखाई दिया। 1 नाइट स्टे थे। सो अब हम निकल पड़े। ये उन लोगों की कल्चर है और यही है होम स्टे का जो ओनर। बहुत अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा था। खाना कालिंपोंग में भी बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन पता नहीं कालिंपोंग एंड 3 चूल्हे दोनों जगह पे ही हमने अंडा करी लिया था, वो मुझे पसंद नहीं आया। बाकी सब कुछ ठीक था। ये एक ग्रुप फोटो उन लोगों के साथ।
और ये है स्पेशल किटी। कितने अच्छे फ्लावर है। अब हम निकल पड़े तीन चूल्हे से सीधा दार्जिलिंग की ओर। रास्ते में जो व्यू पॉइंट आएंगे वो हम देखते हुए दार्जिलिंग पहुंच जाएंगे। ये एक व्यू पॉइंट है। अगर स्काई क्लियर है तो यहाँ से देखिए, दूरबीन रखा है। यहाँ से गाड़ी रोक के आपको पूछेंगे कि दिखना है या नहीं। फॉगी था तो कुछ नहीं दिखेगा। नीचे कालिंपोंग शहर भी दिखाई देते हैं, लेकिन इतना फॉग था नीचे कि कुछ नहीं दिखाई देगा, इसलिए हमने कुछ नहीं किया। रास्ता देखिए, साप के तारा। चलो इसी रास्ते से इधर उधर हिलते डुलते हम चल पड़े दार्जिलिंग की ओर। रास्ते का मजा लेते लेते पहुंच गए लामाहाटा पार्क। बहुत खूबसूरत एक पार्क है। यहाँ से आपको कांचनजंगा नजर आ जाएगा, लेकिन चढ़ाई बहुत है। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उसके ऊपर रैंप है, उससे चढ़ना पड़ेगा। ये एक वॉच टावर है, वो जो ब्राउन कलर का, वो एक वॉच टावर है। उससे ही आपको कांचनजंगा दिखाई देगा, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक पाइन फॉरेस्ट है। पापा गाड़ी से नहीं आए क्योंकि उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, ये ऊपर इतना नहीं चढ़ पाएंगे। मम्मी आए थे लेकिन नीचे ही बैठ गए। सांस फूलने लगे हैं। इसके भी और ऊपर जाओगे तो एक लेक है, मैं वहां तक नहीं पहुंच पाई। तो इतना स्टेप्स और चढ़ाई सचमुच सचमुच मुश्किल है। अब ये सीढ़ियां देख के तो मुझे सच में डर लगने लगा कि मेरा वजन झेल पाए यही बहुत है। एक्चुअली एक पाइन फॉरेस्ट है ये देखिए नजारा। वो जो सफेद कलर का आपको दिख रहा है, पता नहीं मैं कितना जूम कर पाऊंगी, कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये है कांचनजंगा। बहुत खूबसूरत है सच में, कैमरा में वो मजा आप नहीं ले पाओगे। एक बार तो जरूर आना है। ये देखो, ये मैंने कुछ क्लिप ऐड कर दिया। हम निकल पड़े सीधा दार्जिलिंग के ओर। एक्चुअली हम इतने जल्दी इसलिए कर रहे थे, हमारा जॉय राइड बुक था, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी दार्जिलिंग पहुंचना चाहते थे।
दोनों साइड में आपको पेड़ ही पेड़ दिखेंगे और ज्यादातर पाइन फॉरेस्ट ही है। कई लोग ये पाइन फॉरेस्ट के अंदर जाके भी पिक्चर लेते हैं। ये देखिए रास्ते का बेंडिंग। ये चलते चलते मैं इस पार्ट, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और आप देखोगे भी नहीं, तो इसीलिए इस पार्ट को मैं यहीं पे खत्म कर दूंगी। नेक्स्ट आपको दार्जिलिंग में मिलेंगे। मेरे साथ साथ रास्ते का मजा लेते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।